अस्सलाम वालेकुम। एक मरासला है गुलाबज़ादी के नाम, और बहुत से ख़त होते हैं, उनका कोई ना कोई उन्वान होता है, कोई ना कोई उसका मकसद होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें बेमकसद लिखी जाती हैं। ये उन्हीं में से एक बेमकसद ख़त है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गुलाबज़ादी, तुम्हें मुखातिब करना हमेशा से ही मसला रहा है। तुम्हें बुलाना, तुम्हें कोई नाम देना अजीब लगता है। क्या नाम दूं? अपनी बेबसी का रोना भी तो नहीं रोया जाता। लेकिन खैर, मैं तुम्हें गुलाबज़ादी कह चुका हूं। उकताहट और बेचैनी के दिनों में इंसान को कुछ भी मयस्सर आ जाए, वो उसे गनीमत समझता है। वो इसे गनीमत समझता है, लेकिन वो तो एक जीता जागता कुदरत का शाहकार थी, जिसे कुदरत ने जिंदगी को मुंह मांगे दाम देकर तख्लीक करवाया था। अजीब बात है ना, कुदरत को मुंह मांगे दाम देने की। लेकिन यार, ऐसा ही है। मेरी जगह आकर सोचना शुरू करोगे तो यूं महसूस होगा कि वाकई उसके जिस्म ने सदियों जश्न मनाया होगा कि यह पवित्र रूह मेरे ढांचे में आ रही है। उसके जिस्म ने उसकी रूह के अंदर आने पर सदके उतारे होंगे। उसके जिस्म का बस न चला होगा कि खुद को वार के उसके कदमों में फेंक दे। और फिर उसकी तख्लीक पर फरिश्तों का क्या हाल हुआ होगा। और फिर उसकी तख्लीक पर फरिश्तों का क्या हाल हुआ होगा। क्या उन्होंने ख्वाहिश न जाहिर की होगी कि हमें भी इंसान बनाया होता। दाएं बाएं कंधों पर बैठने वालों के लिए कितनी लड़ाइयां हुई होंगी, और बुराइयां लिखने वाले ने तो ये नियत कर ली होगी कि उसकी बुराइयां को उसकी नेकियां बनाकर सीधे वाले को हाथ में थमा देना है। यार सोचो ना, क्या शाहकार होगी वो कुदरत का। मेरे उन दिनों के हिस्सों में ऐसा शाहकार आया कि मैं जो गुम चुका था वक्त की कमी में, उसके मिलने के बाद वक्त ही वक्त था, लेकिन सिर्फ उसके लिए। इतना तो जान चुकी हो ना कि मैं जिससे मुखातिब हूं, या मैं इस या उस के अल्फाज का मुखातिब कर रहा हूं, वो तुम ही हो गुलाबज़ादी। मुझे वो रूह और जिस्म का हसीन मुरक्कब लगी थी। सिर्फ जिस्म नहीं, ना ही सिर्फ रूह, मुरक्कब यानी हसीन इम्तिजाज। मैंने उसे अपने लिए रहमत तस्वुर किया था, बल्कि हकीकत में मान भी लिया था कि हाँ, ये रहमत ही है। मुझे लगा कि सदियों की रियाजत का, सदियों की कश्त का, सदियों की मुसाफित का हासिल मिल गया है। लेकिन मैं इस सब में खुद को भूल गया था। खुद मैं जिसका बाल बाल गलतियों और गुनाहों में डूबा हुआ था, जिसने कभी खुद को अहमियत ही नहीं दी थी, अपनी जात को तो बिल्कुल भी नहीं। बस जिस्म की बातों में मसरूफ रहता। जिस्म दिन का बताता तो मैं दिन के पते पर चल पड़ता। जिस्म रात की कहानी सुनाता तो मैं अलिफ लैलवी दुनिया में गुम हो जाता। लेकिन इस सब में मैंने किसी की जात के लिए मरा नहीं। अगर किसी की मिन्नत भी की, मैं तारीफ को मिन्नत कहता हूं। किसी के तरले भी डाले तो उसकी मिन्नतों पर, कि मेरी मिन्नतें करो, मुझे मनाओ कि तुम मनाते हो, तो अपने आप को मैं अजीम लगने लगता हूं। पर मैं क्या जानता था कि ये सारी बात आखिरकार मुझे ही तकलीफ देगी, मुझे ही जहन्नुम की आग में जलाने के बगैर राख कर देगी, रूह के हर एक तार को ऐसे खींचेगी कि सदियों तक इसको इकट्ठा करता रहूं तो रूह न जुड़ पाए। और वही हुआ जब उसे मालूम हुआ कि ये दुनियादार है, जालिम है, तबाही का अलमबरदार है। ये भी फिरौन है, ये भी नमरूद है, ये भी शद्दाद है, ये भी हामान है, ये भी मर्द है। ये भी शद्दाद है, ये भी हामान है, ये भी मर्द है। उसने झूठ बोला था कि ये सिर्फ रूह है, ये जिस्म नहीं है। वो मुझे सूफी कहती थी, वो मुझे सूफी कहती थी, पर वो मासूम कहां जानती थी कि हर सूफी का भी एक माजी होता है। वो कहां जानती थी कि हर सूफी का भी एक माजी होता है। और मैं तो वो सूफी था कि जिसे मोहब्बत रास्ते में पड़ी मिली थी। मैं तो वो सूफी था कि जिससे मोहब्बत रास्ते में पड़ी मिली थी,
जिसे हर बार रास्ते में पांव से लिपटते जिस्म मिले थे, जो दावत आम देते थे कि इस दुकान से बगैर किसी तरद्दुद के जो चाहो उठा के ले जाओ, बस अपना निशान सब्त करते जाना। और मैं चौंकता तक नहीं था। चौंकता भी तो कैसे, कुदरत ने तुम्हारी नाराजगी के लिए कुछ तो ऐसा मुझ में मेरे माजी के लिहाज से रखा होगा जिसे देखकर तुम बगैर कुछ सोचे समझे मुझे बदकिरदार कह दो और मुझे उन लोगों को धुतकारने की सजा मिल जाए जो मुझसे मोहब्बत करते थे। लेकिन मैं खुद पर हैरत में मुब्तला हूं कि मुझे तुम में बस मोहब्बत ही नजर आई। तुम्हें और किसी सूरत देख ही नहीं सका। तुम्हें जिस्म तो माना ही नहीं। तुम्हें तो 7 के बजाय 700 पर्दों में रखा था, खुद से भी बहुत दूर। 7 के बजाय 700 पर्दों में रखा था, खुद से भी बहुत दूर। और तुमने मुझे दुनिया के पैमाने पर माप कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। अरे नहीं भाई, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं था मैं ना हूं। और अगर कभी मैंने ऐसी ख्वाहिश की भी हो तो मुझे और मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसी ख्वाहिश की भी कि मुझे गले का हार बना लो, तो ये इसलिए नहीं कि मैं हवस का पहलू ढूंढ रहा हूं, बस इसलिए कि मैं अपनी तकमील चाहता हूं। इसमें मैं अपनी तकमील चाहता हूं। और रही बात तुम्हारी कि हम वो नहीं होते जो किसी एक के लिए होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सभी के लिए होते हैं। किसी हद तक तो दुरुस्त है, पर हर हद तक नहीं। तुम ही बताओ, जो रवैया हम एक शख्स के साथ रवा रखते हैं, क्या वैसा ही रवैया हर शख्स के साथ रवा रखते हैं? यकीनन तुम्हारा जवाब नहीं में होगा। तो फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि हमारे चंद दिनों की दोस्ती मेरा आखिरी हवाला बन गया? मैंने तुमसे अगर कोई बात छुपाई भी तो ये मेरी दानिस्ता गलती थी, लेकिन ये गलती तुम्हारे लिए ही की गई कि तुम्हारा एतबार बहाल रहे। तुम्हारा एतबार बहाल रहे और मेरी यही गलती मुझे तबाह कर गई। मुझे मुझ में न रहने दिया और सहराओं जंगलों की नगरी का मुसाफिर बना दिया। मैं तुम्हें बताऊं क्या हुआ तुम्हारे बाद? मैं तुम्हें बताऊं क्या हुआ तुम्हारे बाद? मैंने कुछ दिन के लिए जिंदगी तर्क कर दी। मैंने कुछ दिन के लिए जिंदगी तर्क कर दी। फिर कुछ दिन बाद मुझे ख्याल आया कि तुम्हें मार दूं। फिर कुछ दिन बाद मुझे ख्याल आया कि तुम्हें मार दूं, तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं, तुम किसी के काबिल ना रहो और फिर मैं तुम्हें अपना लूं। तुम किसी के काबिल ना रहो और मैं तुम्हें फिर से अपना लूं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था, ऐसा ना कर सका। हाँ, अच्छा बुरा जैसा भी तुम्हारा जिक्र करता रहा, क्योंकि तुम्हारे अलावा बात करने को मेरे पास कुछ मयस्सर ही नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरे पास बात करने को कुछ मयस्सर ही नहीं है। कम से कम फिर मैंने सोचा कि तुम उतना रो और रोती जाओ, कम से कम इतना जितना मैं रोया। जितना मैंने गम का जायका चखा, इतना तुम भी चखो। फिर मुझे कहो कि बस और नहीं रोया जाता। मैं खुश होता जाऊंगा और बकौल जमाल एहसानी, कल रात मैं शिकस्ते सितमगर से खुश हुआ। वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ। कल रात मैं शिकस्ते सितमगर से खुश हुआ। वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ। और अंदर की खुशी के बाद फिर मैं भी रोऊं, रोता जाऊं और एक दूसरे को चुप करवाते करवाते हम मजीद रोएं और फिर हंसते हंसते चुप हो जाएं। और फिर एक शायर का कलाम याद आ जाए कि आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। लेकिन ख्वाहिश का क्या है, कभी भी कोई भी सूरत इख्तियार करके बेबसी की कैद में डाल दे। मिसाल के तौर पर यह ख्वाहिश कि इस वक्त तुम्हारे हाथों में इस खत के बजाय मेरा हाथ होता। खैर, फकत तुम्हारा कुछ भी नहीं। आपकी समाअतों का शुक्रिया।